न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। तेहरान अगर हो आलम मशरिक़ का जलवा, शायद कुरे अर्ज़ की तकदीर ही बदल जाए। यह अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आलमी दीन और आलमी सियासी तज्ज़िया निगार सैयद ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि ईरान जंग की अगर हम बात करते हैं, ईरान जंग को करीबी से देखते हैं, ईरान में मौजूद रहे हैं और हमेशा हमें पल पल की खबरें जो है हमें अपडेट करते रहे हैं ईरान से, और ख़ास तौर पर तज्ज़िया भी करते रहते हैं। और हमारे साथ आज, क्योंकि ज़मीर साहब आज वादी कश्मीर के दौरे पे हैं और आज लोगों की काफ़ी जम गफ़ीर आज मागाम जामे मस्जिद में यहाँ पे आई है उनका ख़ताब सुनने के लिए। और सीधे तौर पे हम बातचीत करते हैं ज़मीर साहब से। ज़मीर साहब, जिस तरीके से आप कश्मीर आए हैं इस सरज़मीन पे जिसे जन्नत कहा जाता है, कैसी फीलिंग है जन्नत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो नज़ारे के हिसाब से तो वाक़ईन दुनिया में बेनज़ीर है जन्नत कश्मीर, और वो शेर भी बिल्कुल सही है कि अगर दुनिया में कहीं बहिश्त है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। दूसरी चीज़ जो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो यहाँ के जवानों में करबला से मोहब्बत, हक़ से मोहब्बत और जिब्हे मुकावमत से मोहब्बत। यानी वो जो हक़ परस्त दुनिया में है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गज़ा हो, चाहे फ़लस्तीन हो, हर एक से इन लोगों के दिलों में, जो जवानों के दिलों में मोहब्बत है, मैं जवानों की आँखों में वही पाकीज़गी देखता हूँ। रहबर मुअज़्ज़म जब शहीद आए थे कश्मीर और पलट के गए थे, तो रहबर ने तेहरान के जुमा के खुतबे में एक बात बोली थी, और वो ये कहा था उन्होंने कि जो अल्लाह अकबर तेहरान में लगता है वही जज्बा कश्मीर में भी है, वही ईमान जो हम तेहरान में देखते हैं वही ईमान। ये रहबर के जुमले हैं। कश्मीर में, दिल्ली में, उन्होंने कई शहरों का नाम लिया था, खुसूसन कश्मीर के लिए कहा था कि वही ईमान, वही इनकलाब जो हम लोग तेहरान में देख रहे हैं वही इनकलाब कश्मीर में भी मौजूद है। ज़मीर साहब, आलमी सूरत हाल पर निगाह रखते हैं, कहाँ जाएगी ये जंग, कहाँ पहुँचेगी? देखिए, हम लोग हमारे अकीदे के हिसाब से पता है हमको कहाँ जाएगी और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये ज़हूर तक जाएगी और इंशाअल्लाह ज़हूर इमाम मेहदी होगा और पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम होगा। हमारे लिए ये सवाल नहीं है कि क्या होगा, हमारे लिए ये सवाल है कि कब होगा। यानी इसमें हमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक अमेरिका और ईरान के जंग की बात है, हक़ और बातिल के जंग की बात है, ये जंग लंबी जाएगी। अमेरिका का इस वक्त जवाल हो रहा है। ये पूरी दुनिया के तज्ज़िया निगार, खुद अमेरिकन तज्ज़िया निगार मीर शाइमर हैं या रॉबर्ट पेप हैं, जितने बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, वो खुद कह रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइन पर है। आप इसको इस तरीके से सोचें कि आप पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका पे किसी कंट्री में जुर्अत नहीं थी कि उसके मिलिट्री बेस पे हमला कर दे। किसी कंट्री में अभी तक जुर्अत नहीं हुई थी। अब ईरान रोज मारता है, बोल के मारता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारता है। उनके सोल्जर इस वक्त भागे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग के लोग नहीं मर रहे हैं, ताकत हमारे पास बहुत है। लेकिन उसके पास ताकत है तो ईरान के पास भी है। सवाल ये है कि ये जंग जो है, क्या अमेरिका अपने सोल्जर्स को इसी तरीके से ख़तरे में डाल के आगे बढ़ाएगा? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या होर्मुज़ को इसी तरीके से अगर ईरान कंट्रोल करता रहा और अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, तो क्या अमेरिका, कितने वक्त तक अमेरिका वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है? तीसरी चीज़ ये है कि ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान की ये वजूद की जंग है। ऐसा नहीं है कि ईरान में थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो ईरान सबमिट कर देगा। ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान से पहले, यानी 28 फरवरी से पहले ये था कि ईरान मुश्किल में रहता था, सब आराम से रहते थे, सबका ऑयल गैस बिकता था, ईरान तकलीफ में रहता था। ईरान का एक 50,000 तुमान का नोट पहले, आज से 2006 में उसकी कीमत 2,500 रुपया थी, आज उसकी कीमत 40 रुपया है। तो ईरान पहले मुश्किल में था, सब आराम से थे। अब ईरान ने कहा कि अगर मैं मुश्किल में तो सब मुश्किल में। अगर ऑयल बेचना है या तो सब बेच सकेंगे या कोई नहीं बेच सकेगा, गैस बेचना है या तो सब बेच सकेंगे या तो कोई नहीं बेच सकेगा। और ये अरब दुनिया के बादशाहों को पता है कि हमने और अमेरिका ने 40 दिनों में, उनमें ताकत नहीं थी कि ईरान से अपनी एक शिप बगैर ईरान की मर्जी के निकाल के बता दे। तो जंग उस तरफ जा रही है जहां पर अमेरिका फाइनली मजबूर होगा। और अगर इंशाअल्लाह जो कुछ तज्ज़िया निगारों की खबर है, तज्ज़िया है कि वो इज़राइल को छोड़ के फाइनली चला जाएगा। अमेरिका बोलेगा इज़राइल को
फिर इंशाल्लाह हम हैं और इजराइल। तो आपने तजिया निगारों की बात की है, कुछ तजिया निगार ऐसा भी तजिया करते हैं कि रहबर मुअज़्ज़म अगर शहीद ना होते तो शायद ईरान में बगावत हो सकती है। आपने करीब से देखा है, तो ऐसा मुमकिन था? देखिए ये शायद तो उन लोगों ने कम से कम 40 साल में 400 बार ट्राई कर लिया है ना। तो ये तो उनके बोलते हैं ना कि कौवे को ख्वाब में भी छींचड़े नजर आते हैं, है ना। तो इन लोगों की तमन्ना क्या है कि ईरान में आपस में झगड़े हो जाएं। उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, खर्च किया। देखिए आप गौर करें कि अमेरिका की कांग्रेस से $950 मिलियन हर साल एक बजट पास होता है। $950 मिलियन किस चीज़ के लिए? चाइना, रशिया और ईरान में प्रोपोगेंडा करने के लिए। तो उन लोग $950 मिलियन इसके लिए तो नहीं ले रहे कि ईरान की तारीफ करेंगे। नेचुरल सी बात है, उन लोग प्लानिंग करेंगे कि ईरान में किस तरीके से अफवाहें फैलाई जाएं, चाहे वो महसा अमीनी का वाक़या हो, चाहे वो दिसंबर का वाक़या हो। अलग अलग तरीके से उन लोगों की कोशिश जारी है। लेकिन अगर कौम मुत्तहिद हो और कौम अपने रहबर के पीछे चलने वाली हो तो दुश्मन जितनी भी साजिश करे, दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं होता। अहले विलायत का यही मेयार है कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक रहबर बोले और पूरी उम्मत कुर्बानी के लिए तैयार रहे। ये करबला और फर्श अज़ा का असर है कि आज कौम इतनी तरबियत पा चुकी है कि एक रहबर बोलता है जान देने की ज़रूरत है, 4 करोड़ लोग साइन करते हैं कि भाई हम जान देने के लिए तैयार हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह करबला और फर्श अज़ा और रज़ादारी का असर है। तो हम लोग तो बहुत इत्मीनान में हैं कि इंशाअल्लाह जंग जारी रहे या जंग रुक जाए। आप इत्मीनान की बात करते हैं, आप आज़माए हरमुज़ में गए हैं जी, तो वो सारा मनाज़र हमने देखा है आपकी वजह से। तो कैसी सिचुएशन, क्या सूरत है? देखिए हरमुज़ जो है वो आपके व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। वहाँ पर 65% सुन्नी रहते हैं। अच्छा, हरमुज़गान जो एक स्टेट है वहाँ 65% सुन्नी रहते हैं। एक्चुअली ईरान के जितने बॉर्डर से अक्सर बॉर्डर पे मेजॉरिटी सुन्नी रहते हैं। मैं सुन्नी मस्जिद में गया बंदर अब्बास में, और बंदर अब्बास में वहाँ पर जो है तकरीबन 150 सुन्नी मस्जिदें हैं। मैं सुन्नी मस्जिदों के पेश इमाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ा, उसका वीडियो निकाला, उनसे इंटरव्यू लिया। तो हरमुज़ जो है वो कई उसमें किश्म आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड्स है, ये सारा मिलके जो एक हरमुज़गान एक स्टेट है। तो वहाँ पर मोमिनीन में और जवानों में जज्बा बहुत ज़बरदस्त है कि चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। वो सुन्नी आलिम दीन ने से खाक उठा के मुझे कहा कि ये खाक के लिए हम लोग जान दे सकते हैं और अपने रहबर के लिए हम लोग जान दे सकते हैं। तो वहाँ पर शिया सुन्नी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर ये है हक और बातिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हरमुज़ में जो जज्बा है वो जज्बा वही कुर्बानी वाला जज्बा है। इंशाअल्लाह कुछ होगा नहीं, आप बेफिक्र रहें, हरमुज़ हमारा रहेगा। मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं क्यों हरमुज़ वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अबदान ईरान का एक बॉर्डर है, एक पॉइंट है कोस्टल, और वहाँ से लेके चाबहार पोर्ट तक 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर बहुत होता है। यानी अगर आप दिल्ली से शुरू करेंगे तो बेंगलोर तक 1800 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2000 किलोमीटर पूरा ईरान का कंट्रोल है। आगे 10 कंट्री है उसके मुकाबले में, यहाँ पर सिर्फ ईरान है। और ईरान के लिए क्लियर है कि हरमुज़ ये जो पूरा एरिया है इसमें ईरान को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अनसेफ रखने की ज़रूरत है। कोई शिप गुजरे, ईरान 300 किलोमीटर से एक मिसाइल मार देगा, वो हरमुज़ बंद हो जाएगा। तो ईरान से कोई ले नहीं सकता, क्योंकि ईरान के पास जो पावर है वो किसी और के पास अभी है नहीं। मुझे ये बताइए, लास्ट में ये सवाल करेंगे, आपने हरमुज़ में कहा कि वहाँ सुन्नी मसाजिद ज़्यादा है, सुन्नी आबादी ज़्यादा है। तो अब आलमी सतह पर अगर हम देखें, जिस तरीके से रहबर मुअज़्ज़म ने कुर्बानी दी है, तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत, तो कितनी अब ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी इख्तलाफात है, तफर्रुक़ा डालने की यानी कोशिश की जा रही है, तो कितनी ज़रूरत है बस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने की? देखिए मैं इत्तेहाद को 2 नज़रिए से देखा जाता है, एक ज़रूरत के तहत और एक अल्लाह के हुक्म के तहत, है ना। हम इत्तेहाद इसलिए नहीं करते क्योंकि सिर्फ ज़रूरत है। कुरान में खुदा ने कहा है कि अगर तुम इत्तेहाद नहीं करोगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। हाँ, फिर वो हब्लिल्लाह की खुदा ने बात किया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। तो अल्लाह ने कुरान में हमको हुक्म दिया है कि तुम्हें इत्तेहाद करना है। हमारे पास चॉइस नहीं है मुसलमानों के पास कि इत्तेहाद करें या ना करें, ज़रूरत है या नहीं। अल्लाह का हुक्म है। जो इत्तेहाद का मुखालिफ है वो कुरान का मुखालिफ है, एक्चुअली वो काफिर है, क्योंकि वो कुरान में इख्तिलाफ कर रहा है।
तो हम लोगों को अच्छा इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आके बोले भाई ठीक है मैं शिया मैं सुन्नी बन जाऊँ तुम शिया बन जाओ, नहीं, हमारे अकीदे वैसे ही रहें, हम लोग अपने अकीदों को डिस्कस करें, उसको पॉजिटिवली उसके बारे में बात करें, अपने अकीदे पे बाकी रहें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दिलों को जोड़ें। रोहमाओ बैनहुम वशिद्दा अलल कुफ्फार, मोमिनीन आपस में रहमत से रहें और जालिमीन के मुकाबले में डटे हुए रहें, कुरान का हुक्म है, यही हमको करना है। लास्ट में एक पैगाम कि आका सैयद मुश्तबा खामनाई की क़यादत में अब ईरान आगे बढ़ रहा है, तो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ पैगाम उनके हवाले से। देखें, सैयद मुश्तबा खामनाई जो हैं रहबर हैं, और रहबर जो हैं वो हमारे लिए, उनका हुक्म हमारे लिए जान देने के बराबर होता है। अगर वो हुक्म दे दें तो हमारे लिए रहबर का जो हुक्म है, रहबर ने कहा कि दुनिया प्री 28 फरवरी वापस जाने वाली नहीं है और हमें उम्मत मुस्लिमा को अब यूनिटी के साथ खुद मिलके उम्मत मुस्लिमा की जीत की तैयारी करनी है। ये ईरान की जीत नहीं होगी, ये उम्मत मुस्लिमा की जीत होगी और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा मिल के ये अमेरिकन और इजराइलीज को इंशाअल्लाह वेस्ट एशिया से खदेड़ के भगाएंगे इंशाअल्लाह। और इससे हम मिल के हम ताकतवर बनेंगे, तमाम मुसलमान मिल के। ऑयल हमारे पास, गैस हमारे पास, जोग्राफी हमारे पास, मुसलमान हमारे पास, जवान हमारे पास, कुरान हमारे पास, दीन हमारे पास, तो हम क्यों उन पर डिपेंडेंट हैं? अल्लाह पे भरोसा करें, मुसलमान मुत्तहिद हों, हम लोग दुनिया का सबसे सुपर पावर इंशाअल्लाह मुसलमान कौम बनेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।